हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआईआर सूत्र चैनल। आज के बहुत बड़े और सीरियस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट का एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो उन देशों पर टैरिफ लगा सकता है जो क्यूबा को ऑयल सप्लाई करते हैं। जी हाँ, ये ऑर्डर 29 जनवरी 2026 को साइन हुआ और इसके रीजनल और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं क्यूबा के ऊपर। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इससे पहले अगर आप जियोपॉलिटिक्स या न्यूज या ग्लोबल इम्पैक्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिससे उस कंट्री को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्यूबा को ऑयल भेजते हैं उनके इंपोर्ट्स पर वैल्यू बेस्ड ड्यूटी लग सकता है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मैक्सिको पर पड़ा है। इसलिए एक महीने से अमेरिका मैक्सिको के ऊपर दबाव बना रहा था कि क्यूबा के साथ किसी भी तरह का ट्रेड बंद किया जाए और मैक्सिको का इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रेसिडेंट क्लॉडिया सिनबॉम ने बताया कि मैक्सिको ने कम से कम टेम्पररी क्यूबा को ऑयल शिपमेंट रोक दिए हैं। उन्होंने इसे अपना सॉवरेन डिसीजन बताया है, यानी वो कह रही हैं कि ये उनका इंडिपेंडेंट फैसला था, यूएस प्रेशर की वजह से नहीं। पर जियोपॉलिटिकली यूएस का प्रेशर एक बड़ा फैक्टर रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के ऊपर 11 जनवरी 2026 को ही कह दिया था कि देयर विल बी नो मोर ऑयल और मनी गोइंग टू क्यूबा, जीरो। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन के तहत कैप्चर कर लिया था और वेनेजुएला क्यूबा का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। तो जब वेनेजुएला से सप्लाई रुकी और अब मैक्सिको भी रुक रहा है तो क्यूबा एक सीवियर एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स की सिचुएशन में आ चुका है और नाउ उसके लिए ये आप वीडियो देखिए। shape. Cuba relied on Venezuela for oil and for money, and nobody really knows what's going to happen with Cuba. They're doing very poorly. They're really third world all the way, and we have a lot of great Cuban Americans, and I would say Marco fits very solidly into that category. And I might इस वीडियो के रिस्पांस पे क्यूबा ने क्या कहा उसे देखने से पहले हम थोड़ा सा मैप में ये चेक कर लेते हैं कि क्यूबा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट कहाँ है। अगर आप देखो तो क्यूबा आपका यहाँ पर है, ये आपको दिख रहा है, ये क्यूबा है आपका एक आइलैंड, एंड मैक्सिको, ये आपका वेनेजुला, एंड दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अगर आप ये देखो कि क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री मैक्सिको के साथ ट्रेड कर रहा था, वेनेजुला के साथ ट्रेड कर रहा था। वेनेजुला को कैप्चर करके, यानी वहां के प्रेसिडेंट को एक तरीके से कैप्चर करके अब वहां पर ऑयल का जो कंट्रोल है, जो ट्रेड को जो कंट्रोल अब अमेरिका कर रहा है। इवन मैक्सिको ने जैसे ट्रेड डील ऑफ किया, यानी जो ऑयल पर जो सेल कर रहे थे वो अब भेजना बंद कर दिया है, जिससे अब क्यूबा के ऊपर एक थ्रेट बनकर आ गया है। और इसको क्यूबा ने इस ऑर्डर को बहुत जोर से कंडेम किया। स्टेट मीडिया और ऑफिशियल ने इसे ब्रूचल एक्ट ऑफ एग्रेशन और जेनोसाइड तक बोला। कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट आए, जैसे कि अगर हम बात करें वहां के प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनल ने कहा कि क्यूबा एक सॉवरेन नेशन है और कोई भी उनको डिक्टेट नहीं कर सकता कि उनको क्या करना चाहिए, और वो डिफेंड करेंगे अपने देश के लिए, वो डिफेंड करेंगे, यानी क्यूबा के लिए डिफेंड करेंगे टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि क्यूबा इज फ्री, independent and sovereign nation, ready to defend the homeland to the last drop of blood. No one dictate what we do. That is the president of Cuba. उन्होंने ये बात कही। और फॉरेन मिनिस्टर उनके ब्रोनर रॉड्रिग्स ने कहा कि ब्लैकमेल और कोर्शन बोला इसको, दैट इज कि आप एक तरीके से क्यूबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का कोई भी टैरिफ इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट हो सकता है। अमेरिका की इस ऑर्डर की वजह से क्यूबा के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्राइसिस आने वाले हैं, जिसमें पहला है एनर्जी क्राइसिस। ऑयल रिजर्व जो है रिपोर्टली 15 से 20 दिन की सप्लाई तक का है। अगर सप्लाई रुक गई तो नेशनल पावर ग्रिड कोलैप्स हो जाएगा, जिससे वहां की सारी जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो सारी चीजें वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोनॉमिक सफोकेशन होगा। दैट इज ऑफिशियल का कहना है कि ये 65 ईयर का ब्लॉकेट का एक नया एस्केलेशन है जो एवरीडे सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर को अफेक्ट करेगा। और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न की बात करी जाए तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर पंपिंग, हॉस्पिटल सर्विसेज सब फ्यूल पर डिपेंडेंट है। अगर फ्यूल रुक गया तो सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है। ये कंटेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ओवर द लास्ट डिकेड रिलेशन 3-4 फेजेस से गुजरी है। अगर हम अमेरिका को और क्यूबा को रिलेशन को समझने की कोशिश करें तो 2014 से 2016 तक अगर हम देखें तो ओबामा एरा था, दैट इज नॉर्मलाइजेशन था और ट्रैवल ईज हो रहा था, दोनों देशों के बीच में रिश्ते सही हो रहे थे। इसको लेकर 2016 में क्यूबा में ओबामा भी गए। ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो क्यूबा गए और उन्होंने रिश्ते सही करने की कोशिश करी। लेकिन 2017 से 2021 तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल बैक कर लिया, सेक्शंस लगाए, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए क्यूबा के ऊपर
और एक तरीके से क्यूबा को टेररिज्म कंट्री के में डाल दिया। इसके बाद जब 2021 से 24 तक का वक्त आया तो बाइडेन ने कुछ टारगेट ईजिंग किए। दैट मीन्स उस टाइम पर बाइडेन आपके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने कुछ टारगेटेड ईजिंग करी, लेकिन प्रोटेस्ट और माइग्रेशन इश्यूज आए उस समय भी। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो अब दोबारा हाई प्रेशर और आइसोलेशन की तरफ जा रहा है क्यूबा, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। फाइनली अगर हम बात करें कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक बोल्ड स्टेप है जो क्यूबा को एनर्जी वाइज आइसोलेट करने की कोशिश करता है बाय टारगेटिंग इट्स सप्लायर्स। इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन रिस्क बहुत रियल है और रीजनल जियोपॉलिटिक्स में बड़ा शिफ्ट आ सकता है। आगे क्या होगा लार्जली डिप्लोमेटिक मूव्स और सप्लाई डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में ओपिनियन दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।